आज हम मंजिल गुरुकुल में कुंभ के बारे में संपूर्ण जानकारी एकत्रित करेंगे। कुंभ का प्रारंभ कैसे हुआ, किस आधार पर कुंभ को मनाया जाता है और यह इतना बड़ा जो कुंभ का मेला है कैसे शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित किया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है, कुंभ का अर्थ क्या होता है और अब तक कितने प्रकार के कुंभ जो है मनाए जाते हैं, साथ ही साथ इसमें किस प्रकार से स्नान प्रक्रिया होती है, इन सब के बारे में मैं जानकारी आज मैं मंजिल गुरुकुल यूट्यूब पर दे रहा हूँ। आइए सबसे पहले कुंभ। कुंभ जो है वो पृथ्वी के पर जो तीर्थ यात्रियों का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण समागम है। कुंभ का जो अर्थ होता है वो होता है कलश। कुंभ का अर्थ जो होता है वो है कलश। और कलश अर्थात कलश जो है किसी भी कार्यक्रम के आयोजन में कलश की जो स्थापना की जाती है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। प्रश्न आता है कि 12 वर्षों के बाद में ही क्यों मनाया जाता है। तो जैसा आप सभी जानते हैं, सुनते हैं कि जब समुद्र का मंथन हुआ अर्थात देव और दानवों के द्वारा एक साथ मिलकर जो है समुद्र का मंथन किया गया, तो उसमें 14 रत्न जो है समुद्र से बाहर निकले थे। उसमें एक रत्न था अमृत का कलश। जो अमृत है उस अमृत को पाने के लिए देवताओं और दानवों के बीच में बहुत बड़ा युद्ध हुआ। यह युद्ध लगातार 12 वर्षों तक चला। इस युद्ध के दौरान जो कलश जो एक स्थान से दूसरे स्थान जा रही थी, तो उसमें से जो बूंदे उस कलश से छलक कर गिरी, वो बूंदे जो है वो हरिद्वार में, प्रयागराज में, नासिक में और उज्जैन में, इन चारों जगह पर गिरी। और इसी वजह से कुंभ का मेले का आयोजन जो है इन चारों जगह पर होता है, क्योंकि वहां पर अमृत की बूंदे गिरी हुई थी। यह युद्ध देव और दानवों के बीच में 12 वर्ष तक चला और इसी वजह से प्रत्येक 12 वर्ष के बाद में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। अब मैं आता हूं कि कुंभ का अर्थ क्या है। कुंभ का अर्थ है कलश, एक पवित्र कलश से है। अब कलश का मैप अपने दिमाग में बैठाइए। कलश जिसका ऊपरी भाग जो होता है, जिसे हम मुख कहते हैं कलश का, वो भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। उसके जो गला है, जिस प्रकार समुद्र से जो रत्न निकला था अमृत के साथ में विष भी, जिसे भगवान रुद्रदेव भगवान शिव ने ग्रहण किया था, तो जो गला है वो भगवान रुद्र का प्रतीक माना जाता है। इसके जो जल है संपूर्ण पृथ्वी पे जितने भी महासागर है, सागर है, उनका प्रतीक माना जाता है। और ये जो बीच का भाग है कलश के, वो सभी देवी देवताओं का प्रतीक माना जाता है। पूरा जो तल होता है कलश का वो ब्रह्मा, भगवान ब्रह्मा का प्रतीक माना जाता है। और इसी वजह से कलश को पवित्र माना जाता है, पवित्र कलश। और इसी का अर्थ है जो है कुंभ। जैसा कि कुंभ के कई प्रकार होते हैं, जैसे कुंभ मेला, अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। कुंभ मेला, अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। कुंभ मेला प्रत्येक 3 वर्ष के बाद में आयोजित किया जाता है। इनका जगह अलग अलग रहता है, जैसे हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज और नासिक, इन चारों जगह में प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल में रोटेशनल में जो है कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। अर्ध कुंभ जो प्रत्येक 6 वर्ष के बाद में होता है और ये केवल हरिद्वार में और प्रयागराज में आयोजन किया जाता है। अब आते हैं पूर्ण कुंभ। पूर्ण कुंभ जो होता है प्रत्येक 12 वर्ष के बाद में उसी स्थान पर होता है। जैसे हरिद्वार में अगर एक बार आयोजन हुआ पूर्ण कुंभ का, तो ठीक 12 वर्ष के बाद में फिर पुनः हरिद्वार में ही आयोजन होगा। इसी प्रकार प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। अब आते हैं महाकुंभ। महाकुंभ जो होता है वो 144 वर्ष के बाद में उसी जगह पर आयोजित किया जाता है। जैसे प्रयागराज, अभी वर्तमान में जो महाकुंभ चल रहा है 2025 का, वो प्रयागराज में आयोजित है। और प्रयागराज के बारे में है कि वहां पर देवताओं द्वारा अमृत कलश रखने का स्थल माना जाता है प्रयागराज को। और अभी जो वर्तमान का जो कुंभ है वो खाली कुंभ मेला नहीं है बल्कि महाकुंभ है। इसीलिए इस साल के इस कुंभ का विशेष महत्व है, क्योंकि 144 साल के बाद में आता है इसी शुभ मुहूर्त। अब कुंभ का जो सबसे मेन चीज होता है वो होता है कुंभ का स्नान। स्नान जो होता है वो 6 प्रमुख स्नान होते हैं, जिसमें 3 स्नान को अमृत स्नान बोलते हैं, जिन्हें शाही स्नान भी बोलते हैं।
और बाकी 3 स्नान को मुख्य स्नान बोलते हैं। इसमें जो 3 स्नान है, उसमें से जो मुख्य स्नान में से पहला स्नान होता है, वो है पौष पूर्णिमा 13 जनवरी को। 13 जनवरी जिसमें पौष पूर्णिमा की है। दूसरा जो मुख्य स्नान है वो है माघी पूर्णिमा को, जो 12 फरवरी को है। और तीसरा जो मुख्य स्नान है वो है महाशिवरात्रि को, जो 26 फरवरी को है। इसके साथ साथ जो अमृत स्नान होता है वो 3 होते हैं। जिस स्नान पर जो साधु संत है, अखाड़े हैं, श्रद्धालु हैं, वो पवित्र संगम गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पवित्र संगम में जो है वो डुबकी लगाते हैं। इसमें जो 3 अमृत स्थान है, जिसका पहला स्नान 14 जनवरी 2025 को अर्थात मकर संक्रांति को हुआ है, उसमें साधु संत, नागा साधु, जूना अखाड़ा, ये सभी लोग अपने क्रम से अपने ध्वज के साथ में और अपने झंडे के साथ में भव्य जुलूस निकालते हुए एकदम क्रम से आते हुए जो है इस शाही स्नान करते हैं। और इसी से जो है कुंभ का शुभारंभ माना जाता है। शाही स्नान जो होता है 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति के दिन होता है। दूसरा जो शाही स्नान होता है वो 29 जनवरी मौनी अमावस्या को होगा। और तीसरा जो शाही स्नान है वो 3 फरवरी बसंत पंचमी को होगा। तो इस प्रकार से इस मेले का महत्व है कि शाही स्नान माना जाता है कि इसमें स्नान करने से, कुंभ के मेले में स्नान करने से समस्त पापों का अंत हो जाता है और मोक्ष प्राप्ति के द्वार खुल जाते हैं, ऐसा जो है माना जाता है। जो मेला होता है, कुंभ होता है, वो बहुत भव्य आयोजन होता है। 45 दिनों तक इसका आयोजन होता है और इस साल 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक इसका आयोजन हो रहा है। इस कुंभ मेले में जो है आस्था का जो पूरा केंद्र है, दूर दूर से पूरे विदेश विदेश से यहाँ के जितने भी श्रद्धालु जन है कुंभ मेले में जाकर डुबकी लगाते हैं, उसके आनंद लेते हैं। साथ ही साथ जो है इस कुंभ मेले में इस साल 40 करोड़ लोगों के जो है पहुंचने की संभावना है। इतना भव्य, इतना विशाल जो मेला होता है कुंभ का मेला, और इसका आयोजन करने वाले और इसका रख रखाव करने वाले के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी होता है। तो 2025 के कुंभ मेले में लगभग 40 करोड़ श्रद्धालु पहुंचेंगे। 2019 में जो कुंभ का मेला हुआ था उसमें 24 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पहुंचे थे। और आगामी जो कुंभ का मेला होने वाला है 2027 में, वो नासिक में होगा। तो एक कुंभ का विशेष महत्व है, पौराणिक कथाओं से भी पूरी तरह से जो है सजा हुआ है और निसंदेह ये बहुत बड़ा और बहुत विशाल आयोजन है। आप सभी को कुंभ महाकुंभ जो इस साल आयोजित है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। सभी इस जगह पर पहुंचकर जो है अपने जीवन को कृतार्थ करो। इतने बड़े भव्य मेले का जो व्यवस्था है, जो आयोजन है, और साथ ही साथ अपने समस्त पापों से मुक्ति दिलाने के लिए, सकारात्मक ऊर्जा के लिए जो है कुंभ का स्नान करके अपने आप को कृतार्थ करें। धन्यवाद।